उनको देखा दोस्तों, बहुत सारी कंपनियां इंडिया में शुरू हुई, राइट। मैंने जब दोस्तों ये देखा कि कौन सी कंपनी करूं, तो उसमें से मेरा कैलकुलेशन क्लियर था कि इंडियन कंपनी करनी है। क्यों? क्योंकि मैंने देखा जो पहली 2-3 साल 5 साल में जो विदेशी कंपनियां आई थी, वो कंपनियां आने के बाद जब भारत में कंपनियां स्टार्ट हुई, जो हमारी इंडिया कंपनियां नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 किसी को ले लो, इनके आने के बाद पिछले 10 साल में एक भी विदेशी कंपनी आके इंडिया में टिक नहीं पाई। जैसे कंपनी आई थी अमेरिका से क्यानी, इंडिया में आई, समझ नहीं पाई, बंद हो गई। एक कंपनी आई थी साइबेरियन हेल्थ, इंडिया में आई, बंद हो गई, राइट। एक कंपनी आई जाफरा, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर सुष्मिता सेन हुआ करती थी, इंडिया में आई, बंद हो गई। यानी कि मल्टीपल कंपनियां विदेशी कंपनियां जो 100 देशों में काम करती हैं, भारत में आई, भारत में आकर 2 साल 4 साल 5 साल में फ्लॉप हो गई। अभी 2 साल पहले कंपनी आई थी, बहुत हो हल्ला थी, दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, अभी आई, अभी फ्लॉप हो चुकी है इंडिया में। जो उनके 5 लाख 7 लाख इनकम वाले गिर के 1 लाख पे आगे करनी छोड़ दिया। फिर एक टॉमी हल्ला चल रहा है इसमें 2-3 सालों से। अभी क्यों ये विदेशी कंपनियां टिक नहीं पाती इंडिया में आके? क्योंकि उनका प्लान दोस्तों होता है अंतरराष्ट्रीय, और अंतरराष्ट्रीय प्लान इंडिया में इंडियन के हिसाब से क्यों नहीं कर सकते? इंडिया वाले एकदम धरातल में बैठे हुए हैं, करो चेंज हमारे बराबर। तो अपने प्लान को इंडिया के जैसे इजी वो नहीं कर सकते, और अपने प्राइस को कितना भी घटा ले, इंडिया के रेट को मुकाबला नहीं कर सकते। जब ये तो कर ही नहीं सकते तो मैं इंडियन में ही क्यों ना करूं, क्यों जाऊं विदेशी कंपनी में? मेरा लॉजिक था, तो देशी के चक्कर नहीं था मेरे साथ कैलकुलेशन था कि बाहर की कंपनी आगे कभी इंडिया के मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम हमेशा भारी पड़ेंगे। तो पहला पैरामीटर इंडियन नहीं। नंबर 2 हमारी पैरामीटर मेरी क्या थी कि कंपनी वही करूंगा जिस मालिक ने कभी फील्ड में उतरा हो, खुद मेहनत किया हो कभी कभार। क्योंकि मैंने पीछे देखा, मालिकों जाके बैठो, लीडर जाके कान में कुछ मंत्र फूंक देगा जो ऊपर वाले हैं, और प्लान उंगली कर देगा, वो प्लान चेंज हो गया। भाई यदि आप बुद्धिमान है, आपको कैलकुलेशन आती है, तो आपका प्लान नहीं बदलना चाहिए। लेकिन यहां पूरी प्लानिंग, कभी बाइंडिंग, कभी जनरेशन, कभी ये, कभी प्लानिंग चेंज कर देते हैं। तो भैया आपके पास ऐसी कौन सी बुद्धि है, नॉलेज है कि आपका प्लान 10 साल नहीं चल पाता? प्लान चेंज करना पड़ता है। लेकिन नेटवर्कर होता तो कैलकुलेशन होती थी। मेरी दूसरी पैरामीटर ये थी। तीसरी पैरामीटर मेरी ये थी कि जो प्रोडक्ट का प्राइस हो वो एटलीस्ट मार्केट के आसपास हो, क्योंकि आम आदमी कब जुड़ेगा? देखो एक बार समझो कि मैं हमेशा अपनी मीटिंग में बोलता हूं कि मान लीजिए एक गरीब परिवार का 2000 महीने में गुजारा चल जाता है बाई चांस। हम लोग नेटवर्किंग में बोलते हैं कि चेंज योर शॉप, चेंज योर लाइफ, यानी आप अपना दुकान बदल देंगी तो आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। यही तो बोलते हैं, सिर्फ दुकान बदलना है। लेकिन उस गरीब परिवार को हम जाके बोले कि 2000 का सामान मेरे दुकान से लो, और 2000 वाला सामान 2500 का मिलेगा, लेकिन बिजनेस मिलेगा। वो बदल तो दिया, मन में ठीक रहेगा उस परिवार को, क्या फालतू में 500-700 रुपए एक्स्ट्रा दे हर महीने, जबकि 2000 का सामान क्यों 2500 लेके आना भाई घर से? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद काम छोड़कर भाग जाएगा या भाग जाएगी वो लेडी। क्यों? क्योंकि 500-700 महीने एक्स्ट्रा उसको खर्चा खाना, उसको उतना बचा सकती थी। यहां पे मैंने देखा ओके लाइफ जब पलट के थे, यहां पे इंडियन मिल गया। कंपनी का मालिक साइकिल से लेकर के मर्सिडीज जगुआर तक का सफर किया नेटवर्क मार्केटिंग से, घिस के 20 साल नेटवर्किंग किया हुआ है। मैंने ये देखा कि इकलौती ऐसी कंपनी जो बोलता है कि हमारा टक्कर ट्रेडिशनल मार्केट से है। हमने आंकड़े देखे यार, आंकड़े क्या बोलते हैं कि पूरे दुनिया भारत में जो नेटवर्क मार्केटिंग है, सारी कंपनियों को जोड़ दीजिए, सारी कंपनियों को, सारी कंपनियां जोड़ के आज के 3 साल पहले तक टर्नओवर कर रही थी 7,500-8,000 करोड़ का। कितना? 8,000 करोड़ का। और उसी 5 साल पहले एक और आदमी लंगोट बांध के मार्केट में आया था, बोलता है काम करो, इधर सांस लो, उधर छोड़ दो, और उसी कंपनी 17,000 करोड़ की होगी। हम लोग ऐसे सेमिनार कर रहे हैं, हम बोलते देखो मेरे अपलाइन की इनकम 50 लाख आती है, ये BMW चलता है, मर्सिडीज से चलता है। हम मोटिवेट करते हैं, तब भी सारी कंपनी मिलाकर 7-8 हजार करोड़ का टर्नओवर कर रही थी। बाबा रामदेव लंगोट पहन के 17,000 करोड़ टर्नओवर कर डाले। बताइए, न उन्होंने BMW दिखाई थी, न मर्सिडीज दिखाई थी, न जैगुआर दिखाया, न सेमिनार दिखाया, न चेक दिखाया, फिर भी टर्नओवर कितना? 17,000 करोड़ का। उन्होंने क्या किया? सिर्फ 2 काम किया था। पहला, स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी, तो भैया हम भी स्वदेशी हैं। और दूसरा काम क्या किया था? उनका रेट हिंदुस्तान लीवर के बराबर था, उनका रेट हमसे महंगा नहीं था। आप स्वदेशी के नाम पे देसी आदमी को लूटना शुरू कर दें, 4 रुपए की चीज को 24 का बेचे, तो भाई स्वदेशी रियल में उसको बोलने लायक है आप नहीं। आपको स्वदेशी बोलने का हक ही नहीं है। यदि 30 रुपए का लक्ष्य दिखता है, आप साबुन करो नहीं 40 रुपए का लगाओगे मेरा वाला।
100 रुपए का टाटा चाय बेचेगी, 100 रुपए का बोलो मैं 150 का चाय बेचूंगा जी। स्वदेशी के नाम पे सैंडल लगाया जा रहा है, फिर तो मैं बोलूंगा यदि स्वदेशी की बात है ना, स्वदेशी के रेट पे बात करिए, यहां पे यहीं पे प्रकट होती है लोकलाई। तो मैंने जब 2018 में प्लान को देखा तो मैंने डिसीजन लिया कि इकलौती ऐसी कंपनी जो बोलती है मेरा टक्कर हिंदुस्तान लीवर, बाबा रामदेव, डाबर, हिमालय, प्रॉक्टर एंड गैम्बल इनसे है, क्योंकि हम बहुत छोटी कंपनी भैया, हमारा बड़ी बड़ी नेटवर्किंग कंपनी से कोई टक्कर नहीं है, बहुत छोटे आदमी है, तो वो बहुत बड़े लोग हैं, उनसे हमारा कोई मुकाबला नहीं है, वो बहुत बड़े हैं, हमारा मुकाबला मार्केट की ट्रेडिशनल कंपनियों से है। और हमने यही विड़ा लेकर शुरुआत किया। और हमारे सीईओ सर बोलते थे अखिलेश 2 साल के अंदर इंडस्ट्री बदल के दिखाऊंगा, 2 साल के अंदर इंडस्ट्री को बदल के दिखाऊंगा। हमने शुरुआत किया कि हमारे यहाँ कोई भी आईडी टर्मिनेट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? एक कंपनी का मालिक 36 फैक्ट्री चला रहा है, 36 कंपनियां खोल के बैठा हुआ है, और कंपनी नेटवर्कर 2 कंपनी ज्वाइन करते तो आईडी टर्मिनेट हो जाती है। आप गुलामी मजदूरी कर रहे हैं क्या कहीं जाके? तब पता करो आपकी पुरानी कंपनी में कितने लोगों की आईडी टर्मिनेट हुई होगी। इसलिए कि वो किसी दूसरी कंपनी की मीटिंग में जाके बैठ गया था, इसलिए उसने क्लाइंट को उल्टा सीधा बोल दिया था। सर हम गुलामी नहीं करते, हम क्या करते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते हैं, बिजनेस। और बिजनेस अपना होता है, और अपने बिजनेस को कोई दूसरा कैसे रोक सकता है? बताओ जरा सा। यस। हमने बिजनेस बिल्ड किया, तो आप गुलामी करने आए इस फील्ड में कि नेटवर्किंग अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं? बिजनेस। दोस्त आज भी नेटवर्क मार्केटिंग में चाहे इंडियन हो चाहे विदेशी हो, गुलामी चल रही है, डर के साथ लोग जीते हैं। कुछ लोग की इच्छा भी है कि यार मैं दूसरी प्लान देखूं, डर के मारे नहीं जाते कि आईडी टर्मिनेट हो जाएगी, जो पुरानी लाख रुपए इनकम होगी चली जाएगी यहां से। डीके सर ने बोला कि मैं हिंदुस्तान का नेटवर्क मार्केटिंग का दिशा और दशा दोनों कर दूंगा अखिलेश। हमारे यहां जैसे कंपनी के मालिक को 36 कंपनियां खोलने का अधिकार है, कंपनी लीडर को ज्वाइन करने का अधिकार है, उसकी क्षमता है ज्वाइन करे, मुझे क्या दिक्कत भाई? मेरे यहां पैसा मैं नहीं देता, मेरे यहां पैसा कौन देता है? सॉफ्टवेयर देता है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ने ये बोला काका अंगा को पैसा जाएगा 10 लाख, तो 10 लाख काका अंगा को जाएगा, वो कौन सी कंपनी में इसमें है, कहां है, उसे मतलब नहीं है। हमने किया। और आज कई सारी कंपनियां ये बोल रही हैं कि हाँ हमारे में आईडी टर्मिनेट नहीं होता, यदि ओके में नहीं तो हमारे में भी नहीं, ओके में नहीं तो हमारे में भी नहीं। अब ये कंपटीशन चल रही है अदर कंपनियों का। हमने कहा कि माल को ट्रेडिशनल मार्केट में बेचेंगे। बाबा रामदेव बोलते थे कि हमारा नीम कांति साबुन है, नीम कांति, नीम का साबुन जो एंटी बैक्टीरियल खतरा खुजली पे काम करेगा, और 25 रुपए का सिर्फ। हमने कहा नीम तुलसी पुदीना डालते हैं और 25 रुपए का ही सिर्फ। रेट सेम बट क्वालिटी और इंप्रूव और बेटर, और उसका टीएसएम रखा गया 78%। यदि किसी को आइडिया हो तो हर साबुन के अंदर में फैटी मैटर, टोटल फैटी मैटर टीएफएम बोलते हैं इसको, मिला होता है। जितना ये टीएफएम ज्यादा होगा साबुन की क्वालिटी उतनी अच्छी बोली जाती है। मार्केट में हमने देखा लोग 35 रुपए का 40 रुपए का साबुन बेच रहे थे, 36 टीएफएम का, सॉरी 76 का, 74 का। हमने 78 का लॉन्च किया, वही 25 रुपए का लॉन्च किया। और जब हमने हल्ला मचाना शुरू किया, कोई तेल बेच रहा था उसमें 395 के 2 लीटर, कोई 394 के 2 लीटर बेच रहा था। और जब हम मार्केट में आए हम, और वहीं से लेके जहां से वो लोग तेल लेते थे, वहीं से टूथपेस्ट, वहीं से साबुन, जब हमने बेचना दोस्तों शुरू किया, मार्केट में खलबली मच गई। कुछ कंपनियों ने बंद करवा दिया ओके लाइफ का तेल, कि खबरदार ओके लाइफ का तेल जाएगा तो मैं नहीं लूंगा आपसे। हम छोटे थे। कुछ कंपनी ने हमारा टूथपेस्ट बंद करा दिया, किसी ने तेल बंद, किसी ने साबुन बंद करा दिया। ये 1.5 साल पहले घटना है। उन कंपनियों ने हमारा तेल साबुन बंद करा दिया कि ओके लाइफ को दबा देंगे। ध्यान देना, अपना दाम नहीं कम किए, जो कम लूट रहे थे पब्लिक को, उनको अपना दाम गिराना चाहिए था ना। यदि ओके लाइफ जैसी नई कंपनी, छोटी कंपनी 280 का 2 लीटर राइस बेच ले रही थी, उसी फैक्ट्री से लेकर जहां से आप लेते हो, तो भाई आप क्यों 4 रुपए ले रहे थे यार? आप भी करो 280 रुपए। उन्होंने अपना रेट नहीं घटाया, उन्होंने ओके लाइफ का सामान बंद करा दिया। ओके लाइफ जीती सही, उन्हें बंद करा लो, फिर लेके आएंगे और सस्ता बेचेंगे। हम अगली बार लेके आए बोले 127 लीटर हम बेचेंगे, अभी 140 बेच रहे थे, आप कितना बेचेंगे? 127 लीटर बाबा रामदेव के बेचेंगे। और जब लोग हमें रोक नहीं पाए, तो लोगों ने अपने दाम कम करने शुरू कर दिए। फिर से डीके सर बोला था इंडस्ट्री को बदल के रखूंगा, इंडस्ट्री बदली, और आज बड़ी बड़ी कंपनियां दोस्तों अपने दाम को क्या कर रही है? नीचे ला रही है, हमारी वजह से। ये बदलाव है दोस्त,
आपको बदलाव को पहचानना पड़ेगा। जब आप एक कंपनी के लीडर, पुरानी कंपनी लीडर जब स्टेज पे आके बोलते हैं कि नोकिया ने एंड्रॉइड को अडॉप्ट नहीं किया, नोकिया खत्म हो गई, एम्बेसडर ने बदलाव को नहीं पहचाना, एम्बेसडर खत्म हो गई, तो भैया एक बात हो, आप बदलाव को पहचान पा रहे हो क्या? बदलाव को यदि आप ही दोस्त नहीं पहचाना तो आप भी क्या होगे? खत्म हो जाओगे। समझो इस बात को। और आज हमारे देश में नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर बदलाव स्टार्ट हो चुका है। एक तरफ प्राइस वार की बदलाव चल रही है, प्राइस वार की रेट नॉर्मल होने चाहिए। अच्छा, कुछ कंपनियों ने हमारे कंपटीशन में रेट को गिराया, लेकिन बस 5-6 करोड़ का। अब एक कंपनी लीडर मिला जो बहुत बड़ी कंपनी के लीडर थे, बोले तो अखिलेश जी साबुन तो हमारे रेट 25 पे आता है भाई, हमारे अभी हमारा रेट कम हो गया। अच्छा, हमारे अभी चाय पत्ती चने की आती है जी, उन्ना बोला हमको सर हमारे यहाँ 24 प्रोडक्ट ऐसे हैं सप्लीमेंट जिसका डीपी 159 रुपए, आपके यहाँ 24 प्रोडक्ट ऐसे हैं, चुप में सर उतने 4-5 है। हम क्या, हमारे यहाँ कैल्शियम आता है 175 रुपए का 100 गोली, 250 का 100 गोली, वो भी 650 mg का। आपका आता है 400 रुपए की 60 गोली। कौन सा कंपेयर करोगे यार? लॉलीपॉप मत दो, 4-5 करोड़ का दाम मिला के लॉलीपॉप मत दो, जिसको नहीं पता उससे बात करना। हमारे यहाँ मैक्सिमम हमारे सारे प्रोडक्ट का दाम ट्रेडिशनल मार्केट रेट का है। करो कंपेयर, चुप हो गया। क्योंकि हम जब मार्केट बदलने की बात करते हैं दोस्तों, हम लॉलीपॉप 4-5 प्रोडक्ट की बात नहीं करते, हम इंटायर रेंज की बात करते हैं, राइट? तो हमने ये बदलाव लाया कि आईडी जनरेट नहीं होनी चाहिए, अब धीरे धीरे लोग उस पर जा रहे हैं। हमने बदलाव लाया कि लक्ष्य 33 की आती है, 30 की आती है, तो लक्ष्य वाले टीम में ऐड भी देते हैं, लक्ष्य वाले मार्केट में दुकानदार को कमीशन भी देते हैं। तो क्यों नहीं लक्ष्य के दाम में हम टीवी ऐड भी दे सके और लक्ष्य दाम में पैसा भी बांट सकते? क्यों नहीं बांट सकते? बता जाना। जब कस्टमर टू कंज्यूमर का गेम है, सब कर सकते हैं। हमने शुरुआत कर दिया और आज मार्केट में लोग हमें फॉलो कर रहे हैं। हमने तीसरा काम किया, ध्यान से समझने का प्रयास करना इस वाले टॉपिक को। तीसरा काम किया, हमने ये देखा कि आखिरकार इंडस्ट्री में कोई ज्वाइन क्यों करता है? सामान यूज करने नहीं, बगल मिल जाएगा उसको, तो उसको सपना दिखाया जाता है पहले। हाँ जी, आप घर में गाड़ी आ जाएगी, आपकी घर बन जाएगी, BMW आएगा, मर्सिडीज आएगा, ये हो जाएगा। उनको तरह तरह के सपने दिखाए जाते हैं। पहले ड्रीम सेलिंग किया, प्रोडक्ट सेलिंग बाद में पहले ड्रीम सेल किया जाता है। और ड्रीम सेलिंग की वजह से हम ज्वाइन कर जाते हैं। जो 3,000 का घर का बजट था उसका 4,000 बजट बन जाता है उस कंपनी में जाके। नहीं, 1,000 रुपए महीना एक्स्ट्रा देना शुरू कर देते हैं, बस इसलिए कि हमारा सारा ड्रीम आज कल पूरा हो जाएगा। ये तो रीजन होती है, राइट? लेकिन जब ये ड्रीम पूरा करने में उस कंपनी में ज्वाइन करते हो, सालों साल भी जाते, ड्रीम पूरा नहीं होता। रीजन ये है कि जो पैसा देने की प्रक्रिया है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बहुत टफ है। मेरा फेवरेट स्टोरी नहीं, एक फेवरेट एग्जांपल है, दैट इज पीके। पीके फिल्म देखी कितने लोगों ने? पीके एक मूवी आई थी आमिर खान की, देखा? यस सर। आप लोगों ने देखा? आपने देखा? कोई बात नहीं। पीके दोस्तों एक फिल्म आई थी, उस फिल्म का एक सीन मुझे बखूबी याद है, बहुत इंस्पायर करता है मुझे। इंस्पायर कर आमिर खान भागते भागते पूजा प्रवचन के मंडाल में घुस जाता है, पंडाल, राइट? वहां पे एक स्वामी जी बैठे होते, वो भगवान से बात कर रहे हैं, हाँ जी ऐसे मुंडी घुमा के। तो घुस जाता है, तो छुप के देख रहा था यार क्या कांड हो रहा सारा। तो एक बूढ़ा आदमी ऐसे खड़ा होता है, बोले बाबा जी मेरे वाइफ की बहुत तबियत खराब है, मैं कई सारे डॉक्टर को दिखा डाला, फिर भी तबियत ठीक नहीं हो रही है, क्या करूँ, आप उपाय बताइए। तो भाई साहब बाबा जी तुरंत कनेक्शन स्थापित करते हैं भगवान से। अच्छा, फिर आंख पर बोलते हैं कंचनजंगा का नाम सुना है? कंचनजंगा आपको 2 दिन पैदल जाना पड़ेगा हिमालय के वादियों में। एक शीतल नदी आई कंचनजंगा की, वहां पे एक शिव जी का मंदिर है, और उस नदी से जल लेकर शिव जी के मंदिर पर चढ़ाइए और चढ़ा के वहां प्रार्थना करिए, आपकी मन्नत पूरी होगी, आपकी वाइफ की तबीयत ठीक हो जाएगी। अब आमिर खान उठता है, रॉन्ग नंबर। क्यों रॉन्ग नंबर भाई? बोलते एक बाप था ना, आपने कहा कि ये ऊपर वाला शिव जी भगवान सबके बाप है, वो सबके पिताजी हैं, तो सबके पिताजी यदि है तो ऐसा कौन सा बाप होगा बोलोगे कि मेरे पूर्णिया वाले घर में कोई चीज मांगूंगा तो मैं नहीं दूंगा, 2 दिन पैदल जब हिमालय वाले घर में जाके बोलेगा तब दूंगा। भाई जब बाप है तो मंदिर तो यहाँ भी शिव जी का पूर्णिया में है, यहीं जाके मांग लेता हूँ, नहीं 2 दिन पैदल हिमालय में जाकर वहां जाओगे, वहां जाके बोलोगे तब होगा, ऐसा क्यों? रॉन्ग नंबर। अब नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों यही हो रहा है, पैसा तो सारी कंपनियां बांटती हैं, लेकिन बोलती क्या है, पहले कंचनजंगा घूम के आओ तब पैसा मिलेगा। तो कंचनजंगा क्यों घुमाते मेरे भाई? एक कंपनी बोलती है बीवी का 60% बांटूंगा,
कब बांटूंगा? जब 16-17 लाख चला लोगे और सबको बीए लेवल पहुंचा दोगे तब दूंगा। क्यों दोगे भाई साहब? एक कंपनी बोलती मैं तो 62% बांटूंगा, उससे 2% ज्यादा। आप 14-15 लाख चला लो तब दूंगा। हमारी कंपनी बोलती है 77 दूंगा, अब 6-7% और देती है बोनस के रूप में, 83-84 दूंगा। लेकिन भाई साहब ये 15-16-17 लाख नहीं, 2 लाख चला लो, सिर्फ 50,000 बीवी ला दो, हम सब दे देंगे आपको उठा के। एक पुरानी कहावत है, न 9 मन तेल होगी न राधा गौने जाएगी। तो भैया जरा देखिए, कोई कंपनी 20 साल पुरानी भारत में, कोई 25 साल पुरानी, कोई 18 साल पुरानी, कोई 17 साल पुरानी, कोई 15 साल, कोई 5 साल पुरानी। इन सारी कंपनियों में आज जाके घर पे आंकड़ा निकालना, टॉप रैंक पे अब तक कितने सौ लोग पहुंचे हैं? भाई टॉप रैंक कौन सा? जिस रैंक पे जाने के बाद उस कंपनी की पूरी इनकम शुरू हो जाती है आपको मिलना। यदि कोई बोलती है 60% डिस्ट्रीब्यूशन, तो 60% में आपका हिस्सा कब लगेगा? जब उस कंपनी के टॉप रैंक पे जाओगे। यदि कोई बोलती है 62% डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस वैल्यू का, तो प्रॉब्लम कहां पे आई? कंपनी तो अच्छी है, थोड़ा सामान महंगा है, चलो आप एडजस्ट कर लेते हो। कई बार मैं देखता हूं हम अपनों पर लूटते हैं अपने कमाने के लिए। ऐसा पहली बार इंडिया में देखा मैंने। यानी साबुन है 25 का, हम बेचेंगे 50 का। क्यों? क्योंकि मुझे कमाना है। एक विदेशी कंपनी का एक लीडर मिला, तो मेरी टीम में एक लेडी है प्रीति जी, आज के 2 साल पहले 1.5 साल पहले की बात है। वो गई उसको प्लान देने, बुजुर्ग आदमी हस्बैंड वाइफ थे। जब प्लान उससे हुआ तो बता के प्लान देखो मैडम वो तो ठीक है, कंपनी तो मैं अपनी वाली करूंगा। बोले सर आपने टाइम के ऊपर बात किया अपना, मैं तो थोड़ा यंग एज की हूँ, मेरा टाइम है, आप तो बुजुर्ग आदमी। शादी तो एक ही बार होती है, मैंने इस कंपनी से शादी कर लिया। लोग कंपनी से क्या कर ली? शादी कर ली। सर फालतू बात मत करिए, शादी कर लिया, आपकी वाइफ ने बोला हाँ, अभी आपका कान फूट जाए, एक महीने बेड पर रहेंगे तो आपको खिलाएंगे पिलाएंगे, टट्टी भी साफ करेंगे। अभी आप बेड पे चले जाएंगे, कंपनी खिलाएगी आपको। शादी बीवी कैसे हो गई आपकी? फालतू बात करते हैं आप। एग्जाम्पल सही दीजिए, बीवी नहीं है, बीवी आपकी ये है। अब बीवी आपको 2 साल 3 साल मायके से ला के खिलाएगी, भूखे मरेंगे तो, हाँ या ना? यस। आपकी कंपनी एक दिन नहीं खिलाएगी, धंधा नहीं किया तो शादी कैसे हो गई आपकी? चुप। अब सोचे क्या जवाब नहीं समझ में आया? बेटा वो तो ठीक है, लेकिन अपने टीम को मैं धोखा नहीं दे सकता। बोली मतलब? बोले मेरा 600 की टीम हो चुकी है, उनको सपने दिखा के लाया हूं, और अभी मेरा भतीजा भी मेरे साथ काम कर रहा है, मैं उन लोगों को धोखा कैसे दूं? कंपनी बदल दूंगा, धोखा नहीं हो जाएगा? अगला डायलॉग आया, फिर वो बोली सर धोखा तो आप दे रहे हैं। बोली वो कैसे? क्या धोखा दे रहे हो बताओ? तो सर एक बात कहो, 10 लाख का बिजनेस छोड़ो 10 लाख का बिजनेस डाल के हमारे 3 लाख की इनकम आ जाएगी, और 10 लाख बिजनेस डाल के आपके 1 लाख भी नहीं आएगा। अब फिर भी आप बोलते मेरी कंपनी अच्छी। अब धोखा नहीं दे रहे लोगों को? आप बताओ, समझो। आपके यहाँ 78% टिफिन का साबुन आएगा 50 रुपए का, हमारे यहाँ आता 25 रुपए का, तब भी अपने उसी भतीजे को बोलते हो 78 का 50 का खरीदो। अब उसको धोखा नहीं दे रहे। आपको जब तक पता नहीं था कि कोई ऐसी कंपनी है जो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट सस्ते रेट पे देती है, कोई ऐसी कंपनी है जो कम बिजनेस पे भी अच्छा पे आउट बांट रही है, ऐसी कंपनी है जो कंचनजंगा नहीं बेचती, पैसे पहले देती है, तब भी आप बोलो कंचनजंगा वाली कंपनी अच्छी है। धोखा इसको बोलते हैं, अपने लोगों को देना। धोखा इसको बोलते हैं कि एक कंपनी 10 लाख पे 3 लाख देने को तैयार खड़ी है, वही प्रोडक्ट बेच के। एक नहीं बोलती नहीं कभी तुम 30 लाख बेचो तब 3 लाख दूंगा, तभी बोलते हो 30 लाख वाला 3 लाख अच्छा है। इसको बोलते हैं धोखा देना, क्योंकि अपने उन लोगों को आप धोखा दे रहे हो जो आपका ट्रस्ट करके कंपनी में ज्वाइन करते हैं। सर गलतियां होती हैं, लेकिन गलती जब स्वीकार करो वो बड़प्पन होता है। आपने 1000 10,000 टीम तो बना ली एक प्लान में डाल के, आपका पैसा खुद का ठीक से नहीं आ पाता हर महीने, कभी 1 लाख कभी 50,000 पहुंच जाते हो, घुस के ऊपर नीचे गोलगप्पे से चल रहा है हिसाब का। आप खुद ही अनस्टेबल हो, और फिर भी आप एक नए व्यक्ति को ये सपना दिखा के ज्वाइन कराते हो कि ये बहुत अच्छा प्लान है, खूब कमाओगे। कैलकुलेशन कैसे भाई? आपको जब तक ये जानकारी नहीं थी मार्केट में, यस कोई ऐसी कंपनी है जो मार्केट को बदलने आई है, बेहतर कर रही है, तब तक तो आप करें समझ में आता है। आज पता होने के बाद अपने लोगों को बोलते वो कंपनी बेकार है, यही वाली अच्छी है जो महंगा बेचती है। इसको बोलते हैं रियल धोखा देना। और हम अपने को नेटवर्कर लोग का ये देखा मैंने, अपने लोगों को आप लूट रहे हो अपने कमाने के लिए। क्यों? क्योंकि मेरी घर बढ़ जाए। दिस इज नॉट ह्यूमैनिटी। यही है। हमने बदलाव किया, हमने देखा कि कंचनजंगा छोड़ो, आप लोगों को कितने लोगों का प्लान बताओ के लैपटॉप कोई हाथ उठाएगा? बहुत कम लोग को। मैं 30 सेकंड में प्लान देता हूं, दुनिया की इकलौती कंपनी जिसका प्लान 30 सेकंड में हो जाता है। चलेगा? यस। हाँ या ना? यस। 30 सेकंड का प्लान, 2500 बिजनेस वैल्यू, 2 लाख में मैच हो 3 महीने,
और 50,000 बिजनेस वैल्यू मैच करो 6 महीने, प्लान खत्म, पूरा पैसा आएगा, खत्म। रिपीट कराऊं फिर से, अब इस प्लान को 10 सेकंड में देता हूं। 50,000 बिजनेस वैल्यू की मैचिंग जो लगातार 6 महीने कर दिया, वो कंपनी के टॉप रैंक पे, वो कंचनजंगा नहीं जाना, पूरी इनकम आती है, प्लान खत्म हो गया। क्या यार, 50,000 की बिजनेस वैल्यू 2 लाख में दिया गया सिर्फ 6 महीने, हम उसको रुपए में भी रख लेते हैं भाई साहब, 1 लाख से 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम। यदि आपके 1 से 1.5 लाख के बीच की मैचिंग 1.5 लाख पकड़ दो मेरे भैया, मिनिमम पकड़ते हैं, 1.5 लाख की मैचिंग पकड़ दूं, 6 महीने हो गए तो कंपनी के सबसे टॉप मोस्ट रैंक पे हो, आपको 83% का डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा मिल जाता है। आप जब ये बोल रहे थे ना भाई साहब, अभी कुछ ब्लो ने पीछे सुन रहा था 40 लाख की इनकम, ये इनकम, आप समझो हमने मार्केट दोस्तों गैप खत्म की है। एक कंपनी में देखा कि टॉप आईडी कार्ड अर्निंग कितनी है, 1 करोड़ की। इंडिया में तो 2-3 कंपनियां हैं कि उनका इनकम दिखाया था कि टॉप मोस्ट आईडी की इनकम 1 करोड़ है। हमने कहा भैया देखो, फर्स्ट पहले नंबर की कोई औकात नहीं जब दूसरे का नंबर का नाम ना पता हो। एक बंदा बोला सर मेरी कंपनी इंडिया के नंबर 1, हमका नंबर 2 का नाम बता, बोला नहीं पता। हमको नंबर 2 का नाम लिखा, तेरा नंबर 1 कैसे बोले बता। समझो, नंबर 1 पता है तो नंबर 2 होगा तब तो नंबर 1 होगा, तो नंबर 2 तो तुम्हें पता ही नहीं, नंबर 1 तुम्हारा कैसे बताओ। समझ रहे हो भाई, जब गरीब नहीं तो अमीर कैसे। हर चीज के बराबर एक चीज नहीं, फर्स्ट है तो सेकंड भी तो होनी चाहिए, कोई कोई नहीं पेगा, एक बस फर्स्ट कुछ नहीं होता ना। ठीक वैसे ही मैंने ये बोला कि आप जरा देख के देखो कि एक टॉप अर्नर की इनकम कितनी है, बोलते 1 करोड़, उनको सेकंड वाले कितनी बता, 50 लाख। क्यों भाई साहब, 60, 70, 80, 90 लाख खाली क्यों है बैठा हुआ। समझना दोस्तों, एक चीज ध्यान समझना, आप भोले लोग हो, आप फ्रेशर हो, जब वो प्लान नहीं होता फ्रेशर, सिंपल सी बात है। फ्रेशर की समस्या यह है कि जो बोला जाए उसको मान लेते हैं, मत मानो। क्यों मानो, आपको ये देखना पड़ेगा किसी कंपनी में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कितना है। मैं बोलता हूं किसी कंपनी में कितना पैसा बढ़ता है, जैसे मानो कोई 60-62 बढ़ता है, हम बांटते हैं मानो 80% बोनस लेते हैं। अब वो पैसा आता कब है, वो बोलते हैं 14, 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख, हम बोलते हैं 2 ही लाख। अंदर नहीं हो गया यार, कैसा पड़ता वहां पर सब बराबर बड़ा। तो इंडिया में जो मैक्सिमम दोस्तों कंपनियां नजर आई, उन्होंने प्लान पे काम नहीं किया, उन्होंने रेट पे काम नहीं किया, लेकिन लुटने काम किया। आज भी नेटवर्क मार्केटिंग में इज्जत की निगाह से नेटवर्क को नहीं देखा जाता। 50,000 महीने की नौकरी किसी लग जाए रेलवे में तो लड्डू बढ़ते हुए मोहल्ले में, यह थोड़ा 5 लाख लेके जाओ तो भी 2 करोड़ की इज्जत होती है अपनी। होता ये एक नेटवर्क महीने का 5 लाख कमा रहा है, फॉर्मूला लेके घूम रहा है तो भी इज्जत उतनी नहीं है जितनी 50,000 रेलवे के एम्प्लॉय की इज्जत है। क्यों? क्योंकि पीरानी जो कंपनियां रही 25-30 साल, उन्होंने माहौल क्रिएट कर दिया, माहौल क्रिएट किया, एक का दाम दुगना 2 का दाम तिगुना लेती रही, तो आम आदमी की निगाह में लगता है कि हम लोग लूटते हैं पब्लिक को। लोग बोलते रहे लूट के पैसा कमाता लूटता, लोग कैसे, अरे देखकर 2 सामान बेचता है उसे पैसा कमाता है। हमारे परिचित है मनीष जी फ्रेशर आदमी, नेटवर्क मार्केटिंग कभी नहीं किए, पहली बार उनके लाइफ में ज्वाइन किया, लगभग 12 लाख महीने की इनकम है। तो उनकी मम्मी की जब सहेलियां मिलती हैं, बोला क्या बोलती हैं, अरे तो कोरोना आ गया था, इनका बच्चा दवाई बेच के कमा लिया बढ़िया पैसा। उनकी जो गलत उनकी मम्मी बोल रही थी मनीष जी की, हम लोग हंसते हंसते लेट गए, बोल रहे थे तो कोरोना आ गया ना तो दवाई बेच इनका बच्चा पैसा कमा लिया जाता। नेटवर्क मार्केटिंग का उसमें कोई सही नहीं है, ये तो सिस्टम में बिल्ड हुआ। लेकिन आम आदमी क्यों, आम आदमी क्योंकि आम आदमी के दिमाग में एक चीज बैठाई गई है कि नेटवर्किंग यानी महंगा सामान, हाँ या ना, कि नेटवर्किंग का नाम आया, चेन का नाम आया तो पहला आंसर दिमाग में था सामान लूटेगा आके। तो जैसे हम बोलते हैं भाई साहब नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं तो बोलो अच्छा ठीक टॉपिक अच्छा नहीं करते, कुछ बेचे ना मुझे उसको बता कि 1 का 2 ग्राम लेगा ये। तो नेटवर्क मार्केटिंग में बेइज्जती क्यों हुई है, ये आज तक समाज खड़ा क्यों नहीं हो पाया दोस्त, क्योंकि वाकई में पुरानी कंपनियों ने दाम बढ़ा के लूटे थे, जो गैप हमने खत्म कर दिया। आज ओके लाइफ ऐसी बड़ी नहीं हो गई। तो दोस्तों पैसा कमाने का कितने तरीके होते हैं, 2 तरीके से पैसा नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, समझना। नेटवर्क मार्केटिंग में 2 तरीके से पैसा कैसे आता है, एक आता है सिस्टम से, एक आता है लीडरशिप से। पकड़ना मेरे शब्दों को, एक आता है सिस्टम से और एक आता है लीडरशिप से। यदि लीडरशिप मजबूत है तो पैसा आएगा, यदि कोई 1 करोड़ कमा रहा है तो उस लीडर में दम होगा, हाँ या ना, यस यस। यदि सिस्टम दमदार होता दोस्त 1 करोड़ के आसपास भी कोई होता, यदि बीच में लोग गायब हैं, इस तरह सिस्टम दमदार नहीं लीडर दमदार होगा तब पैसा आएगा, समझना। मैं उनके लाइफ की बात करूं, मेरी इनकम आई 42 लाख, तो मेरे
एक व्यक्ति फिर से इनकम आई 36 लाख। कितना अंतर से कितना अंतर, 6-7 लाख का अंतर था। फिर सोनम की इनकम आई कितनी, 22 लाख। फिर ध्रुव की इनकम आई 20 लाख, 2 लाख का अंतर। फिर मनोज परिहार की इनकम 16-17 लाख आई। फिर उसमें एक व्यक्ति इनकम 13.5 लाख, फिर 13 लाख मनीष जी की। ऐसे करते करते 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख। गैप देखना, इकलौती कंपनी भारत की हमारी 42 लाख, 36 लाख, 22 लाख, 20 लाख, 17 लाख, 17 लाख, 16 लाख, 13 लाख, 12 लाख, 9, 10, 11, 2 4 लाख के गैप पे। इंडिया की एक ही प्रोग्रेस कंपनी का नाम बता देना आप लोग, जाओ खोजो, और एक भी कंपनी का नाम बता देना कि अपलाइन जो टॉप रनर है उसके आसपास कोई दूसरा रनर है क्या, नहीं मिलेगा आपको। इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम दमदार नहीं है। सिस्टम दमदार होगा तो सभी कमाएंगे, लीडर दमदार होगा तो सब नहीं कमाएंगे, लीडर कुछ कमाएंगे सिर्फ। और इंडिया में पिछले 25-30 सालों से ही हो रहा है, कुछ एक लोग का चेहरा बेचा जाता है सिर्फ। क्यों? क्योंकि सिस्टम में पैसा नहीं है। सिस्टम ऐसी डिजाइन की गई है कि लोग 1.5-2 लाख पे जाकर रुक जाते हैं। पोटेंशियल प्लान का गले की हड्डी है। गले की हड्डी मतलब हर प्लान के अंदर मैक्सिमम लोग आपको 1 लाख से लेकर 3 लाख के बीच में लगेंगे। इंडिया में दोस्तों, इंडिया में नहीं, इन्होंने प्लान को इंडिया वाले कॉपी किए हैं। प्लान तो विदेशी वाले रियल में है, उन्हीं का कॉपी इंडिया वाले किए हैं। तो जो विदेशी प्लान दोस्तों डिजाइन किए गए थे जिस समय, उनका प्लान में पोटेंशियल डाला गया था 1 से 3 लाख के बीच का। मतलब ये कि अधिकतम लोग क्या करते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का लग जाते हैं। वो 68 साल से काम करेंगे, इनकम कितनी, 2 लाख महीने। वो 3 लाख, 4 लाख जाएंगे, फिर से 2 लाख, 1.5 लाख पे आ जाते हैं। यानी जो 1.5 लाख, 2 लाख की इनकम दोस्तों होती है, ऐसी इनकम होती है गले की हड्डी जैसे कि छोड़ी भी नहीं जाती और बढ़ भी नहीं रही है। अब जरा वही अटका पड़ा है, राइट। जिस तरीके से तो हमने क्या किया, हमने इसी सिस्टम को बिल्ड किया, चेंज किया, तोड़ दिया। आज आप देख लो जितने जनरेशन प्लान मार्केट में है, 6 लाख 7 लाख बनाने के बाद भी आप तो कोई 8 लाख तक टच नहीं किया। हम यहाँ 2 लाख 40-50 लाख महीना कमा रहे हैं, समझना। क्योंकि प्लान के पोटेंशियल को बांधा गया जानबूझ के, कि जिससे गले की हड्डी बन जाएगी, लाख 1.5 लाख की इनकम आएगी। अब आपका सपना तो 20 लाख का था, आ रहा है 2 लाख महीने। अब 2 लाख महीने से 20 लाख 10 साल में पहुंच नहीं पाए, और 2 लाख छोड़ने की हिम्मत नहीं की, ये भी चला जाए। तो गले की हड्डी जैसे अधिकतम लीडर नहीं फंसे, इसी रैट रेस में बोलते हैं। हमने तो बस इन्हीं चीजों को खत्म किया। हमने प्राइस पे काम किया, ट्रेडिशनल मार्केट इक्विवेलेंट लेके आए। लोगों ने हमें रोकने का प्रयास किया, हमने अपनी फैक्ट्री डाल दी, रोक के दिखा भाई फैक्ट्री डालेंगे अब तो। जब लोगों ने रोका, हमारी फैक्ट्री डालने की इरादा नहीं थी कंपनी की, फैक्ट्री पे 7-8 साल बाद डालना था, हमें जरूरत नहीं थी फैक्ट्री की। लेकिन हमारा तेल बंद किया गया, साबुन बंद किया गया, टूथपेस्ट बंद किया गया कुछ कंपनियों द्वारा। हमने कहा भाई आज ये 3 बंद किए, कल फिर बंद करेंगे। कैसे बंद किए थे, जिसे फैक्ट्री जहां से जाके बोल दी वहां पे, या तो उनको दोगे या मुझे दोगे। अभी हम छोटी कंपनी ठहरे, हम डायरेक्ट 10,000 पीस उठाते हैं, 10 लाख पीस, तो फैक्ट्री किसको सुनेगी, उनकी। हमने कहा भाई आज तो 3 की बात है, कल 30 की बात होगी, अपनी फैक्ट्री डालो। हमने साल भर के अंदर, जिस कोरोना टाइम में लोग ऑफिसें बंद हो रही थी, उस कोरोना के टाइम हमारी फैक्ट्री बनने तैयार हो गई, समझना। उस कोरोना के टाइम कंपनी ने पूरे लेबरों को परिवार के साथ वहीं दे दिया, घर खाना सब लोग बनाओ, रहो, बनाओ, दिन भर तुम लोग यही काम करो। जिस कोरोना टाइम में लोग काम छोड़ रहे थे, उस कोरोना टाइम हमारी फैक्ट्री बनकर तैयार हो गई। जिस कोरोना टाइम में कई कंपनियों को ऑफिसेज बंद हुई, उस कोरोना के टाइम में 7 वेयर हाउसेस खोले। जिस कोरोना के टाइम में लोग सामान दुकान खोल के बेच रहे थे, ऑफिस खोलने नेटवर्किंग वाले, हमारी कंपनी किसी बोलते नो ऑफिस क्लोज, हमें रिस्क नहीं, हमें धंधा नहीं चाहिए, हमें हमारे लोगों को जीवन प्यारी है। यदि वाकई में लोग इतना खतरनाक है और ऑफिस खुला तो लोग जाएंगे लेने, जो बेचने वाला भी दिक्कत में आएगा और लेने वाला भी दिक्कत में आएगा। पुलिस जो ठोकेगी तो ठोकेगी, बात की बात है, लेकिन दिक्कत आएगी, ऑफिस बंद। लोग लगे देखो छोटी कंपनी ऑफिस बंद कर दी, मेरा सर्विस चालू। हमारी कंपनी बोलती है फ्री में पैसा दूंगा एडवांस। 2 महीने तक क्लोजिंग नहीं हुई हमारी, पर पैसा सबको एडवांस दिया गया था, एक व्यक्ति को एडवांस दिया गया। हम इकलौती ऐसी कंपनी है, जब लोग मास्क बेच रहे थे, लोग सैनिटाइजर बेच रहे थे, हमने सैनिटाइजर फ्री कर दिया। 800-900 सामान लो, सैनिटाइजर फ्री, सिंपल। जब लोग आज लोग मास्क बेच रहे हैं, हमें हमारी कंपनी बोलती है मास्क नहीं बेचेंगे, टी-शर्ट देती है साथ में, बोलती है मास्क फ्री ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हमने कभी भी उन चीजों को कमाया नहीं। जब वो 4 महीने का लॉकडाउन था, कंपनी ने 7 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा बांटे हैं कोरोना रिलीफ फंड के नाम पे, आपको याद होना चाहिए। हम तो छोटी कंपनी थे ना, हमारी कंपनी ने 4 महीने के लिए फंड निकाला अलग से, कितना था, 8%, 10%, 10% का, 10%, 2.5%। उसका नाम था CRF, कोरोना रिलीफ फंड। और कंपनी ने 4 महीने में लगभग 7 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा बांटे कोरोना के नाम पे। हम छोटी कंपनी है, हम बड़ी नहीं पाई, ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि वी नो दैट कि हम 1 रुपए के कर्जे में नहीं है,
हमारी कंपनी जो बड़ी कंपनी का तमगा लगा है वो लोग लोन पे चल रहे हैं भाई साहब, बैंक बैलेंस देखो, लोन देखो। हमारा कंपनी 100% डेब्ट फ्री है। आज हमारे पास में अपनी 3 मदर वेयर हाउसेस हैं, 7 वेयर हाउसेस हम खोल चुके हैं, मतलब 1 साल के अंदर सब कुछ किया हमने। 2 फैक्ट्री हमारी है, एक हमारा भी जो नया जो लेटेस्ट लैब हम खोलनी बाकी है। हमने पूरी मार्केट को बदल कर रख दिया, लेकिन इसके बावजूद जो हमारी कंपनी में मुश्किल से 5.5 लाख एक्टिव आईडी है। इन्हीं 5.5 लाख लोगों ने हर कंपनी को मजबूर कर दिया दाम घटाने, प्लान बदलने पे। दोस्तों आप इमेजिन करें, जिस दिन 25 लाख ज्वाइनिंग होगी हम क्या करेंगे? जब 5.5 लाख एक्टिव आईडी लोग मिलके मार्केट में ओके चल रहा है, सिर्फ 5 लाख का 10 लाख होगा तो हम क्या करेंगे? अनुमान लगा देखना। एक कंपनी लीडर मिलता है, बोलता भाई साहब बहुत देखा ऐसे चिल्लर कंपनी आती रहती है, ऐसे बोला। हमने भाई साहब वेरी गुड, मैं गुस्से में नहीं आता, दिन मेरे मुता हुआ गया भाई। हमने भाई चैलेंज में तुम्हारी टीम तोड़ के दिखाऊंगा। लॉयर से कैसे बोल जाए टीम तोड़ दूंगा? तोड़ूंगा, गारंटी है ये। बोला कैसे तोड़ दोगे? हमने कौन सा रहेंगे, क्राउन ही हो ना? बोला हाँ। कितनी इनकम आती भाई? 5 लाख 4 लाख, बोला 3 लाख महीना। हम भाई तुम नहीं टूटोगे, जिहादी आदमी हो, तुम्हारी टीम तोड़ूंगा, डायमंड के पास जाऊंगा। बोला वो भी नहीं आएगा। हम के स्टार के पास जाऊंगा, वो भी नहीं आएगा। कस्टमर के पास जाऊंगा, और कस्टमर दोस्त कंपनी के नाम नहीं जानता, कस्टमर प्राइस देखता है, क्वालिटी देखता है। मैंने उनको क्या बोला कि आप जाके, मैंने क्राउन भाई साहब को बोला कि आप जाकर मम्मी पापा से आज ही पूछना कि मम्मी प्रॉक्टर एंड गैम्बल के नाम सुना है, पीएनजी के नाम? बोला चुप, हमें छोड़ जान दो। जाके मम्मी पापा से पूछना कि हिंदुस्तान लीवर के नाम जानते हैं? वो नहीं जानते। छोड़ो यार, अपनी वाइफ से जाकर पूछना कि हिंदुस्तान लीवर का नाम जानती हो? बोलेगी नहीं। उसको लक्ष्य जानती? बोलेगी हाँ। लक्ष्य बनाता कौन है? हिंदुस्तान लीवर। यानी कस्टमर कभी भी मैन्युफैक्चरर का नाम नहीं जानती, कस्टमर को इतना पता है कितने रुपए का है, कैसा है। मैं सही हूं? यस। दोस्त आपका क्राउन, आपका स्टार, आपका गोल्ड, आपका सिल्वर कोई नहीं चाहिए मुझे, आपका कस्टमर मैं तोड़ दूंगा। और जब कस्टमर टूटेगा तो सिल्वर गोल्ड हटेंगे, वो हटेंगे तो आप गिरेंगे, बचेंगे कैसे? आप बताओ। लीडर हो तो 2 साल बाद का सोचो। विजनरी किसको बोलते हैं? लीडर किसको? लीडर मतलब जो लोगों को राह दिखाए। हम हर चीज सबको लीडर बोलते रहते हैं, भाई वो लीडर है, पूरा इनकम 50,000 नहीं लीडर बनके बैठा हुआ भाई। लीडर मतलब जो राह दिखाए, लीडर मतलब जो उस राह पे खुद चले, चल को वहां पे दिखाए, वो लीडर बोला जाता है। पहले खुद चले, साबित करे, फिर दूसरों को दिखाए, दैट इज का लीडर। हमको सर लीडर वो जो विजनरी होता है, 1.5 साल 2 साल बाद का सोचता है। सर खैर बना लो, जब तक आपके मोहल्ले में ओके लाइफ के लोग नहीं है तब तक टीमें आपकी हैं। जिस दिन आपके मोहल्ले में दोस्त हमारे लोग पहुंचे और आप बेचो को तेल पौने 200 लीटर, हम बेचेंगे 125 रुपए लीटर। दोस्त 125 के तेल में पौने 200 रुपए का जब मुकाबला होगा तो 125 का तेल जीत जाएगी। क्लियर है? आप सैनिटरी पैड बेचते हो 20-25 रुपए का, 15-17 रुपए का, हम बेचते हैं 7 रुपए का पैड। और 7 रुपए के पैड में 70 रुपए के पैड में जब कंपटीशन होगा तो 7 की पैड जीत जाएगी। कस्टमर आपका नहीं रहेगा। फिर मैंने तो कंपेयर किया, आप कैल्शियम बेचोगे 400 रुपए का, हम बेचेंगे पौने 200 का। आप 60 गोली, हम 100 गोली, और जब ये कंपटीशन होगा तो पौने 200 की 100 गोली वाली कैल्शियम जीत जाएगी। और जब ये जीतेगी जीत तो आपकी टीम टूटेगी। ऐसे खुला लगा, ऐसा कर रहा है। हम लोगों से रियलिटी है। यहाँ बात मेरी आपकी कंपनी की नहीं है, बात है उस आम आदमी की जो सामान को इस्तेमाल करता है। बिजनेस उसका, कंज्यूमर जिसका, अब कंज्यूमर उसका, प्राइस किसका? अब प्राइस किसका? ओके लाइफ का। या तो आप अकड़ोगे तो टूटोगे, क्योंकि जो सीधा रहता है टूटता है। अब फ्लेक्सिबल बनोगे तो बच जाओगे। दोस्त फ्लेक्सिबल बनो। बैच वही मुद्दा खत्म हुआ। 7 महीने बाद वो बंदा ज्वाइन किया, नाम नहीं ले सकता पब्लिकली, ज्वाइन किया क्राउन। क्यों ज्वाइन किया? हुआ वही, मैंने तो मजाक में बोल दिया ताव में, लेकिन मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था भाई। लेकिन भाई वो वीडियो वायरल हो गई, हमारे टीम ने उनकी टीमों को खोलना शुरू कर दिया। अब हुआ वही, सिर्फ कुछ सिल्वर कुछ गोल्ड टूटे, उनकी इनकम जो 3 लाख थी आ गई 1.5 लाख के आसपास, लाख रुपए। उसके बाद फिर किसी टीम ने अप्रोच मारा, फिर ज्वाइन कर गए। हालांकि मेरी टीम में नहीं आए थे, वो गए क्रॉस टीम में, ईगो था उनके पास में, पर उनकी बहुत सारी टीमें हमारे पास में आ गई है। मैं ये एग्जाम्पल, जो रियल एग्जाम्पल मैं क्यों दे रहा था आपको, कि मार्केट किसी की नहीं है, मार्केट किसी की नहीं है। एक कंपनी क्या बोलती है, सर आज कल आपसे सस्ता कोई लेके आएगा तो लोग उसमें भाग जाएंगे। हमको कोई लाके दिखाए, क्यों लाके दिखाए? जब मार्केट में 400 रुपए का 2 लीटर तेल लोग बेचते थे राजस्थान ऑयल, तो हमने लॉन्च किया था 280 का 2 लीटर, याद है? यस सर। वो भी डब्बे में, सेम मैन्युफैक्चरिंग से। हमने ये कहा भैया मुझे कंपटीशन नहीं करना,
यदि हमें कंपटीशन करना होता तो आप 400 का बेचते, हम 350 का कर देते। ये हम 350 का कर देते तो भी कंपटीशन कर सकते थे, आपसे 50 सस्ता होते, हाँ या ना? बिल्कुल। हमने किया 280 का। पता है क्यों? हम 350 करते, 6 महीने बाद कोई बोलता हमारा 350 को ले लो, कंपटीशन होता। हमने पहले नीचे घुस गया, हमको स्क्रीन जो खिला के दिखाया ग्लोबल से 2 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, कोई कंपनी वहां पे उसके नीचे नहीं लेके आ पाई, क्योंकि हम लोहे पे बैठे हैं। घुसाओ जरा कान घुसाओ, ये तुम यहाँ, मैं यहाँ, बीच में आ सकता कोई, इसके नीचे नहीं जाएगा। 2 साल हो गया और आज तक कोई कंपनी कंपटीशन नहीं आई हमारे बराबर। एक कंपनी तो भी हाल ही में हमारा रेट छोड़ो, हमारा बीवी तक कॉपी कर डाली, जितना बीवी हमारा सेम बीवी तक उतना। अगर कुछ तो दिमाग लगा लो यार, बस कॉपी करके चलते रहोगे क्या? हमने क्या किया, हमने मार्केट के ट्रेंड को चेंज किया दोस्त, और लगातार ट्रेंड चेंज करते जा रहे हैं। कैसे करेंगे ये तो बात है, हमने क्या किया, क्या करने वाले। ये आपकी फ्यूचर, आपकी फैमिली फ्यूचर दोस्त उस कंपनी में लगी हुई है जिस कंपनी में आप जाना चाहते हैं। यदि आप यहाँ पे बैठे हैं, किसी द्वारा बैठे हैं, तो मैं आपको आश्वस्त करूं कि लगभग 80% का इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हमारी कंपनी में है, और वो 80% डिस्ट्रीब्यूशन लेने के लिए पूरा मिलाकर 6-7 लाख का बिजनेस चाहिए सर, वो भी 6 महीने में जाकर। बिल्कुल। यदि इतना बिजनेस हो गया तो आप 80% के हकदार हो गए, और जहां भी आप कर रहे हो या करना चाह रहे हो वहां का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन लेने के लिए कितना धंधा चाहिए, कितने लेग चाहिए, जोड़ देना। बच्चों वाली बातें हैं, लीडर आके मतलब एक बंदा आया हमारी कंपनी से चला गया मल्टीपल के प्लान में, और वहां पे थोड़ा टारगेट हैवी था, बोलता मेरी कंपनी अच्छी। हमको अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन कितना, बोलता 62। हमको मेरे यहाँ कितना, बोलता 77। तुम्हारी अच्छी कैसे बोली बता। नंबर 2, तेरे यहाँ पे 62 के लिए कितना कर लेके लेना होगा, बोला कि 14-15 लेके लगेगा। हमको मेरे यहाँ 2 रहेगा, तेरा कैसे अच्छा ही बता। अरे बेटा तेरे यहाँ जो सामान आएगा उसका प्राइस इतना इतना इतना, हमसे कम 20-30% महंगा, 10% महंगा, हमारा सस्ता। अब तेरा से कैसे अच्छा ही बताओ। नहीं सर हमारी कंपनी का बैकग्राउंड बहुत बड़ा है, हमका रिलायंस सबसे बड़ा है। एक कंपनी विदेशी है जो 100 साल से 75 साल से काम करी, वो उससे भी बड़ी है, उसको नहीं कर ले, फिर तो बैकग्राउंड से ज्वाइन करना है। तो आज हमको रिलायंस बहुत बड़ी, हमारे किस काम की भाई, जब जियो का सिम फ्री में बांटा तो काम की आई थी, सही है? बिल्कुल। तो कोई कंपनी कितनी बड़ी, उससे हमें क्या फायदा, हमें फायदा तब तो मैंने काम किया है। आज एक कंपनी का एक एम्प्लॉय था किसी कंपनी में बंदा, वो 2004 में कंपनी खोलते हैं भाई साहब, आज वो कंपनी इंडिया के नंबर 1 बन जाती है। कौन सी बैकग्राउंड व्यक्ति की, और नौकरी करके कंपनी खोले थे भाई साहब। मैटर यहाँ आइडियोलॉजी के है, जिसकी आइडियोलॉजी अच्छी वो जीत जाएगा, और यहाँ वोकेला की आइडियोलॉजी बहुत क्लियर है। हमने ये देखा कि एक आदमी सुबह उठ के क्या करता है, बस हमने 4 टूथपेस्ट लॉन्च कर दिया, 45 का भी है, 90 का भी है, 200 का भी है, अभी 2 और आना है, 65-70 का भी आने वाला है, 100 का भी आने वाला है। लोग कितना हमने कहा टूथपेस्ट करने के बाद वो क्या करेगा भाई, ब्रेकफास्ट करेगा। तो ब्रेकफास्ट में बच्चे क्या खाएंगे, ड्रिंक, नूडल। तो हमने नूडल छोड़ो, हम इंडिया की पहली कंपनी जो आटा नूडल के साथ, यानी मैगी बोल सकते हो आप, आटा नूडल के साथ में प्रोटीन डाल करके आ रहे हैं। लो भैया पहले, इसलिए उसका नाम क्या रखा, नूडल प्लस। नूडल ट्रेडिशनल मार्केट में आता, हमने क्या लॉन्च करने जा रहे हैं, नूडल प्लस। प्लस क्यों, क्योंकि प्रोटीन प्लस है उसके अंदर, जो किसी नूडल नहीं मिलता। हर बच्चे को हर घर में जाने वाला है। उसके बाद तो क्या खाएगा, कैलॉग्स खाएगा, लॉन्च करने वाले हैं। कोई म्यूसली खाएगा, लॉन्च करने वाले हैं। क्या खाएगा, कोई बिस्किट खाएगा, 3 आटा बिस्किट लॉन्च करने वाले हैं। मैदा बिस्किट नहीं, 3 आटा बिस्किट लॉन्च करने वाले हैं। कोई चाय पिएगा, पहले से है। कोई नमकीन खाएगा, 3 ऑर्गेनिक नमकीन। ऑर्गेनिक नमकीन वर्ड में ध्यान देना, इंडिया में आज तक किसी लॉन्च नहीं किया, लॉन्च करने वाले हैं। हमने कहा यूज क्या करेगा, नेल कलर, लिप कलर, लिपस्टिक, मस्करा, आईलाइनर, लेंस रिमूवर, क्या चाहिए भाई बताओ लेडीज। हम इकलौती कंपनी भारत की है नेटवर्किंग में जो ऑर्गेनिक मसाले बेचते हैं। ऑर्गेनिक मसाले यूएसडीए 3 जगह सर्टिफिकेशन है उसकी। ऑर्गेनिक मसाले एक भी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं बेचती, हम बेचते इकलौती कंपनी। हमने किचन का तेल चेंज किया, मसाले चेंज किए, हमने हर वो काम किया, इंक्लूडिंग अभी जो भविष्य में लेके आ रहे हैं, हम एनर्जी ड्रिंक लेके आ रहे हैं, हम दुनिया भर के। हमारी कंपनी बोलती है रात के सोने तक जो भी चाहिए तो हम दे रहे हैं आपको, इस साल दे रहे हैं, अगले 2 महीने दे रहे हैं आपको। मजे की बात क्या हुई, जब सामान मार्केट रेट में मिल जाए, ट्रेडिशनल रेट में, तो आदमी को जेब कैसा निकलेगा, आदमी मूव करेगा कि नहीं, हाँ या ना? यस यस। दूसरा काम, हमने रणदीप हुडा का एक एड निकाला, देखा लोगों ने? यस। अभी अगला एड भी करीब 6 और फिल्म स्टार्स के आने वाले हैं। कितने? 1। बच्चों का रेंज कोई और लेके आएगा,
कॉस्मेटिक एक बिहार की बेटी लेके आने वाली है, ऐसे करके बहुत सारी चीजें लेके आने वाले हैं हम लोग। अब हमारा अप्रैल मई से जब ऐड शुरू करेंगे तो अब सोचो कि ट्रेडिशनल मार्केट में रेट हमारा ट्रेडिशनल मार्केट का और जी न्यूज से लेकर जी टीवी से लेकर सोनी से लेकर हर चैनल पे हमारे सामान का ऐड चलना शुरू हुआ अगले 4 महीने के अंदर। और 1 साल के अंदर एक बच्चा जानेगा व्हाट इज ओके लाइफ केयर, क्या है बेटर यू, क्या है स्वीट ब्लिस, क्या है ब्रेव किड। आपके ब्रांड को एक एक व्यक्ति के इसे घर वालों के दिमाग में घुसा देंगे, वो कंपनी का काम है। रेट मार्केट का, टीवी में ऐड, प्लान 2 लाख का, सिर्फ 50 पूरी इनकम आती, बचा क्या मेरे भाई? हमारे गांव में कहावत थी, हालांकि बड़ी अजीब कहावत है, हर द हरवा द खुद के पहनो द। समझ रहा है ये क्या है? नहीं कुछ अच्छा हम वेटबंगाल के पास आ गए। यूपी बिहार में फेमस कहावत थी वैसे कि हर द हरवा द खुद के पहनो द, यानी कि खेत जोतने के लिए तो हल दो, पहले हल चलेंगे बैल भी दो, फिर एक डंडा चाहिए होता बैल को खोदने यानी मारने के लिए, आगे चल वो भी हम ही देता, तुम क्या करोगे फिर यार? तो सिचुएशन ये है, 2 लाख का प्लान 50,000 में पूरी इनकम शुरू हो जाती है, कोई महीने 36 लेगा नहीं है। सामान का रेट ट्रेडिशनल मार्केट का है, टीवी में ऐड आपको आने वाला 2-4 महीने के अंदर अंदर। अब सब कुछ हो गया, बचा क्या? हम बचे सिर्फ। आपको ये विजन, आपको ये देखना पड़ेगा कि आप चाहे जो कंपनी ज्वाइन कर लो, वाकई में टीवी में लगातार ऐड आना शुरू हो रहा है और आना शुरू हो चुका है, फिल्म स्टार आ रहे हैं, अभी आएगा टीवी पर कि टीवी में ऐड आ रहा होगा और उसी मार्केट के रेट के सामान यदि घर में पहुंच रहा होगा, तो क्या आप जिस कंपनी में जा रहे हैं उसका कोई प्रचार नहीं है? उस कंपनी का माल आप हमारे माल से महंगा है, क्या आप बेच पाओगे कस्टमर को? जब नहीं बेच पाओगे मेरे भाई, तो आज नहीं कल नहीं परसों हम तो तोड़ ही लेंगे। ये सच है, तोड़ तो लेंगे ही लेंगे। क्यों तोड़ लेंगे? तो कस्टमर तो हमारा है और कस्टमर का ही बिजनेस है, तो सेल होगा तो बिजनेस आएगा। क्लियर है? तो अब इमेजिन करो कंपनी एकदम एग्रेसिव है, 350 करोड़ कंपनी अगले 1 साल में लॉन्च कर रही है, फिर से 350 लेने वाले हो जाएंगे। आज लगभग 150 करोड़ होने जा रहे हैं, लगभग 100 करोड़ हम अगले 1 महीने में फिर लॉन्च करेंगे, यानी कि 21 करोड़ लॉन्च होने वाला है अगले 3-4 दिन बाद। उसके बाद फिर से लगभग 80-90 लॉन्च 70 और लॉन्च करेंगे, तो 100 करोड़ हम 2 महीने के अंदर लॉन्च कर रहे हैं। आप किसी भी कंपनी के सीईओ की जुबान देखो, किसी भी कंपनी का सीईओ क्या बोलता है, क्या करता है, वो चेक करो। हमारी कंपनी प्रूफ करना बचा नहीं है। मैंने आपको बोला था कि जब बात इनकम की है तो मुझे एक कंपनी का नाम बताओ मेरे भाई, जिस कंपनी में 2-3 लाख का गैप है लीडरों की इनकम में, इकलौती कंपनी प्रो लाइफ है। मुझे एक कंपनी का नाम तो बताओ कि 2.5 साल के अंदर 40 लाख महीने की इनकम दे रही हो, हमें मिल रहा है, मुझे मिल रहा है, दूसरे को छोड़ देते हैं। पहले इकलौती कंपनी बात की है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, किसी भी कंपनी में किसी लीडर की इनकम 2 साल 2.5 साल में 40 लाख नहीं पहुंचाता। इकलौती कंपनी हम है और अकेले नहीं पहुंचा, 40 भी है तो 36 भी है तो 22 भी, 20 भी, 19, 18 ऐसे बहुत लोग हैं। इकलौती ऐसी कंपनी है कि 2-2 साल का स्टेटमेंट निकाल के 2-2 साल का स्टेटमेंट, कभी पे आउट गिरी नहीं, लगातार ऐसे 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 बढ़ते। पता है क्यों ऐसे गई? ऐसे बढ़ते हुए क्यों गई? हमारा पे आउट लगातार बढ़ता है या स्थिर हो जाता है, लेकिन गिरता नहीं जल्दी। क्यों? रीजन है कि हमारे को रैंक नहीं है, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, क्राउन क्राउन क्राउन, भाई साहब क्राउन, ताज वाला क्राउन, पर कोई रैंक नहीं है। क्यों रैंक नहीं है? हमारी कंपनी पहले दिन बोली जो खुराफात मार्केट में सब खत्म करेंगे। बोलते बात और रैंक चाहिए कि बैंक? रैंक चाहिए कि बैंक? आप लोग रैंक बेच रहे हैं आज भी। हमारी कंपनी बोलती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है जात पात मिटाओ, जात पात मिटाओ, ठाकुर बाबा पंडित लाला कुछ नहीं, जात पात मिटाओ। तो भैया तुम जात पात डालने को ये कार है, ये क्राउन है, गोल्ड है, डायमंड, DUCD हो, आगे बैठे कि जात पात क्यों लाए भाई साहब? एक बंदा बोलता भाई तुझे डायमंड जाना है, अब भाई बोला नहीं भाई टीम खत्म हो गई, परचेजिंग हो गई, अरे भाई जाना है, अब लगाया 50,000 क्रेडिट खुद ही खरीद डाला डायमंड। अब 50,000 का माल घर रखा हुआ उसके। अब जिस महीने 5 लोग डायमंड गए, 50,000 का माल खरीदा, उस महीने अपलाइन इनकम उछाल मार दी, इनकम कितनी? 1 करोड़। अब जो 50 लाख इन्वेस्टमेंट किया है 50,000 का, वो क्या 4 महीने खरीदारी करेगा? पहले बेचेगा जा खाएगा। अब 4 महीने इनकम फिर से आ गया 80 लाख 70 लाख। मतलब गोंजे कैसे चलता है? ऐसे 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 ऐसे। नेटवर्क मार्केटिंग में किसी कंपनी की स्टेबिलिटी चाहिए, आपको ग्रोथ चाहिए, तो जाके लीडरों का प्यार देखो, ग्रो 1 साल का स्टेटमेंट दिखाओ, 2 साल का स्टेटमेंट दिखाओ, हम दिखाते हैं खुला खुला।
यदि इनकम गोजर जैसे है तो 100% कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता होगा। बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना बल्क परचेजिंग के हर कंपनी का माल अमेजोन पे आज मिल जाता है, वो लाइक छोड़ के हर कंपनी का। क्यों? 4 महीने नहीं करता, इनकम नीचे आ गई थी, फिर 4 महीने फिर नीचे आई, तो वहां इनकम गोजर, हमारी इनकम स्टेबल। क्यों? ये चीजें ये चीजें वो है जो आप सर्च कर सकते हो खुद से जाके। आखिर आपका बुद्धि भगवान ने दे रखा है ना कि 1.5 ग्राम में खोपड़ी तो सबके पास है, वह बुद्धि को लगाते हैं कि ये कंपनी स्टेबल क्यों जा रही है, कोई और स्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ बल्क बाइंग नहीं होती। इस कंपनी का माल आज भी कटिंग क्यों नहीं होता? हर कंपनी का माल अमेजोन के ऊपर आज मिल जाएगा, जाकर नाम देखो अपनी कंपनी का। क्यों नहीं होता? जो बल्क बाइंग नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ साइड मेंटेन नहीं है कोई कि ये लेग घुस गया तो साइड मेंटेन करो, चौथा खोलो, पटवा खोलो, छोड़ो, नहीं है। जब साइड मेंटेन नहीं है, बल्क बाइंग नहीं है, तो हमारा कभी भी इनकम उछाल नहीं मारती। इनकम बढ़ती है तो स्टेबल हो जाती है, फिर से वहीं पे गिरती नहीं इनकम हमारे यहाँ। जब हमारे यहाँ रैंक नहीं है, कोई जिला को चढ़ाता नहीं है, भाई डायमंड जा, गोल्ड जा, क्राउन जा। एक आदमी आया स्कूल पान फाड़ मुंह पान मुंह और आउटपुट में डाउन और आप कौन? डायमंड कंपनी का नाम डायमंड। अब डायमंड साहब का पी कैसा था, ऐसे पूरा से ठीक मारा है। डायमंड के नाम की इज्जत खराब कर रखी है। डायमंड रैंक होता है कोई एक होता है, ये मेरे कंपनी का डायरेक्टर है, डायरेक्टर किसी कंपनी का मालिक होता है। हर डायरेक्टर साहब इनकम कितनी? 500 चेक आया पिछले महीने। तो भाई साहब डायरेक्टर का चेक 500 रुपए, क्योंकि टीम नहीं थी, सेल्फ परचेजिंग कुछ किया होगा, उसी का 500 आ गया, एक्यूमुलेशन प्लान था कंपनी में, तो खूब खिलाड़ी का 500 आया होगा ना। भाई साहब डायरेक्टर का नाम की इज्जत पहुंची होगी। डायरेक्टर मतलब किसी कंपनी का मालिक, अब मालिक को 500 की इनकम एक महीने रैंक चाहिए कि बैंक चाहिए। हमने क्या किया कि हमने इन चीजों को, जो मार्केट में बेवकूफ बनाने का धंधा था, मार्केट में जो वो कहानियां थी जिससे कहीं कहीं लोगों को इन्वेस्टमेंट कराई जाती है रैंक के नाम पे, तुझे इस रैंक पे जाना है, रैंक पे जाना है, पिन के नाम पे, हमने पिन मत हटाते। जब पिन ही नहीं रहेगा, रैंक नहीं, तो लीडर को कहां से मोटिवेट करेगा, पैसा लगाओ अलग से। तो हमने हर वो कमी मार्केट जो थी उसको खत्म किया, और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि और भी कंपनियां धीरे धीरे शर्म कर रही है, फॉलो करना शुरू कर चुकी है। दोस्त, 4 साल का बच्चा यदि आपके सामने खड़ा हो तो बच्चों को मूंछ दाढ़ी निकला हो तो कैसा लगेगा? अजीब लगेगा। 4 के बच्चों को मूंछ निकल जाए तो आपको भी देखकर डर लगेगा कि बच्चे को हुआ क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं कि हम तो भूत सूत का अच्छा तो नहीं पता होगा, हमने 4 साल में दाढ़ी मूंछ हमारे। तो 4 साल के बच्चे से मूंछ का दाढ़ी का एक्सपेक्टेशन आप नहीं कर सकते। इस 4 साल के बच्चे ने मूंछ दाढ़ी वाले का छक्के छुड़ा कर दिया। और 4 साल में दोस्त हम वो कर सकते हो जो इंडस्ट्री में अब तक नहीं हुआ था। तो अगला 2 साल अब ध्यान रखना, पूरी हिंदुस्तानी पूरी एशिया को पलटने वाले हैं। क्यों? पिछले 4 हमारे सीईओ की एक अच्छी खास बात है कि जब भी कुछ करना था खुलम खुला फेसबुक पे आते हैं। एक कंपनी वाला बोलता है आपकी कंपनी बस 2 महीने बचेगी, ऐसे 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 बोला है। तो भाई क्या हो गया? मुझसे हालांकि मेरे टीम से बोला था, तो क्या हो गया? तो हमारी कंपनी के सीईओ के साथ मीटिंग हुई है, बोले बस अभी इसको हटवाते हैं, ये बहुत उड़ रहा है, उनको तो हम ठोकेंगे जरूर, किसी केस में फंसा। तो बोला केस में फंसा कर ठोक देंगे। हम तो भूल जा, इंडिया की पहली कंपनी 1995 में स्टार्ट हुई, क्लियर है? इंडियन कंपनी। उसी कंपनी के एक एम्प्लॉय ने 2004 में अपनी कंपनी खोल दी, और जब उन्होंने अपनी कंपनी खोली तो ये 1995 वाली कंपनी उसके पीछे पड़ गई, केस कर दिया, कुछ कर दिया। 60,000 करोड़ के ग्रुप थे भाई, वो तो उनका कुछ खा ही नहीं पाया। वो तो बहुत घराने की कंपनी थी ना 1995 वाली। 2004 वाली कंपनी बहुत छोटी चिल्लर से कुछ भी नहीं थे, बेचारे एम्प्लॉय थे, नौकरी करते थे नहीं, और उस कंपनी के पीछे हाथ धो के करनी पड़ गई, केस किया, मुकदमे किए, सब किया, तब भी इंडिया नंबर 1 वही बन गई। ध्यान देना, जब इतनी बड़ी ग्रुप इतनी छोटे से आदमी को कुछ नहीं खिला पाई, तो हमारी ग्रुप तो पहले बहुत बड़ी, हमारा कौन खड़ा था करके दिखाए कोई? क्योंकि हमारी कंपनी लोन पे नहीं चलती, वो तो लोन पे थे। हमारी कंपनी के ऊपर लोन नहीं है, हमारे ऑफिस अपने हैं, हमारे फैक्ट्री अपने हैं, हमारे अचीवर्स अपने हैं। हम कौन सा घूस दे के एनबी दे के लोगों को उठा के लेके आ रहे हैं? तो हमें कौन बंद करा देगा भाई? बंद करा के कोई देखे? क्योंकि हम मजबूत हैं, पैसे से भी, पॉलिटिकली भी, ऑफिस से भी, इंफ्रास्ट्रक्चर से भी। और हम कौन सा लूट रहे हैं? लूट तो आप रहे हो भाई, केस तो आपके बनता है। हम कौन सा लूट? हम तो जाएगा सस्ता सामान बेच काम कमा रहे हैं, समझना। केस किसको होनी चाहिए? लूटना जो लूटने वाले पे ना, तो जो बेचारा लूट खत्म कर रहा है। बट कलयुग दोस्त, लोग पीछे पड़े और लगातार बड़े होते जा रहे हैं। आज आपका मौका है, आपके क्षेत्र में फर्स्ट टाइम में पूर्णिया आया हूं, राइट?
दोस्तों फर्स्ट में पूर्णिया आया हूं और आज सिर्फ एक मैसेज देने आया हूं दोस्त। यदि आप विजनरी हो, विजनरी, महाभारत का लड़ाई किसी ने देखा है टीवी वगैरह पे? यस। महाभारत में कैरेक्टर था संजय, पता है संजय? संजय की खासियत थी, क्या खासियत थी? यस, दूरदृष्टि, दिव्य दृष्टि, विजन। वो कभी भी महाभारत के युद्ध के मैदान में नहीं गए, लेकिन सारा युद्ध वो देख के धृतराष्ट्र को सुनाया करते थे, ऐसा कथा में आता है। वो कभी नहीं गए। ये जो दूरदृष्टि है कि आप न होते हुए भी सोच सको, इसी को आज कलयुग में बोलते हैं विजन। हर लीडर बोलता है अपना विजन क्लियर करो, विजन क्लियर करो, विजन क्लियर। तो विजन क्लियर कैसे करें? विजन यही है दोस्त कि आपको सोचना पड़ेगा कि एक साल बाद यदि वाकई में ओके लाइफ का रेट सस्ता है हमसे, आज नहीं कल नहीं परसों ओके लाइफ लोग हमारे घर पहुंचेंगे, हमारे कस्टमर का पहुंचेंगे, कस्टमर पूछेगा जरूर, ये क्लियर पूछेगा। तो कस्टमर को रेट ऑफ प्राइस चाहिए, रेट ऑफ क्वालिटी चाहिए, सही हुआ? यस। विजन देखना पड़ेगा आपको देखना पड़ेगा। ये सस्ता सामान बेचने के बाद भी टीवी पे ऐड आ रहा है, प्रमोशन किसका होगा? जिसका ऐड नहीं आता, जिसका ऐड आता है। तो एक साल बाद हम तो ऐड तो 3-4 दिन शुरू करने वाले हैं, तो एक साल बाद माहौल मार्केट में आप जिस भी कंपनी में जाओगे, क्या कंपनी टिक पाएगा उस कंपनी के सामने? मतलब ही नहीं बनती यार। जब प्राइस हमारा अच्छा, ऐड हमारे पास में, फिल्म स्टार्स हमारे पास में, इवेंट्स हमारे पास में, अचीवमेंट हमारे पास में, हमारी कंपनी के सीईओ दिक्कत है कि जब भी कुछ बोलना होता है फेसबुक पर बोल देते हैं। पिछले 4 साल का जो हमारे सीईओ का फेसबुक लाइव चेक करो आप, फिर जब आप फेसबुक लाइव चेक करोगे तो उन्होंने जो चीजें बोली वो करके दिखाया। दोस्त समय लगा है, बोले जनवरी में करूंगा, हो गया जाके अप्रैल में, ये हुआ है, तुमने लेट, पर जो बोला वो चीज करके दिखाया है। 2018 में जब हम लोग आए तो उसके बाद लाइव के बोले थे कि 2020 में हमारी कंपनी में कम से कम 5 लोग इनकम 10 लाख से ऊपर होगी। दोस्त 10 लोग इनकम 10 लाख से ऊपर हो गई, समझा? 5 को बोले थे, हुए 10 लोग इनकम। उन्होंने जो बोला दोस्त वो करके दिखाया आज तक। और उसी कंपनी का सीईओ आज के 1.5-2 महीने पहले फेसबुक लाइव आता है और बोलता है कि 2022 में हिंदुस्तान में सबसे बड़ा पे आउट देने वाली कंपनी, सबसे बड़ा अर्नर पैदा करने वाली कंपनी ओके लाइफ होगी। वही सीईओ बोलते हैं कि 2023 में वर्ल्ड के टॉप 100 अर्नर के अंदर हमारी कंपनी के लोग होंगे। ध्यान रखना, टॉप 100 में, अर्नर में, कंपनी में नहीं, अर्नर में हमारे लोग होंगे। और वही सीईओ बोलते हैं कि 2025 में दुनिया के टॉप 10 अर्नर के अंदर हमारी कंपनी के लोग होंगे। दोस्त ये हवा बात नहीं कर रहे हैं, उसकी तैयारी है, उसकी तैयारी है। हमें पता है कि हमें कितना ऑफिस कितनी बड़ी चाहिए, हमने तैयार कर लिया। हमें पता कितना बड़ा वेयर हाउस चाहिए, हमने तैयार कर लिया। हमारी कंपनी अनाउंस कर चुकी है इस साल हम 5 अपने कॉर्पोरेट ऑफिस खोल रहे हैं, बेंगलोर में, आसाम के अंदर में अपनी ऑफिस स्टेट वाइज खोलने जा रहे हैं। हमें पता कितनी ऑफिस लगेगी, कितनी कंट्री जाना पड़ेगा, पूरी तैयारी करके रखी हुई है। हर दिन आज हमारे ऑफिस में पिछले 6 महीने से ऑलमोस्ट हर दिन इंटरव्यू चलते हैं, हर दिन लगातार इंटरव्यू समय चल रहा है। तो जैसे नए स्टाफ आते हैं बिजनेस बढ़ जाता है, फिर नए स्टाफ, फिर बिजनेस बढ़ जाता है। जब बिजनेस लगातार बढ़ा तो एम्प्लॉय लगातार हायरिंग चल रही है, लगातार नॉन स्टॉप पिछले 6 महीने से। वी नो हमारा टारगेट क्या है, हमारे पास ब्लूप्रिंट है, हमारे पास में रेंज है, हमारे पास क्वालिटी है, हमारे पास एक स्ट्रेटजी है, किस कंट्री को, किस सिटी को, किस मोहल्ले को कब ग्रैब करना है, कब नहीं करना है। पिछले 1 साल से हम लोग लीडरों को नहीं उठा रहे थे, उठाने से किसी लीडर को जाकर प्लान लेकर ले आना नहीं कर रहे थे। हम नए बेकार में, क्यों? हमारी कंपनी की कैपेसिटी नहीं थी, इतना सेल था कि हम सप्लाई नहीं दे पाते थे, इतना सेल था कि हमारे पास सामान रखने को वेयर हाउसेस नहीं थे। लेकिन पिछले लॉकडाउन हमारे लिए वरदान लेके आई है। यदि लॉकडाउन नहीं होता, सही बताऊं तो अभी हम कम से कम 1.5 साल पीछे होते हैं। लॉकडाउन बंद हुई, उस लॉकडाउन जब बंदी हुई तो हम एकदम पूरे रूम में आ गए। फैक्ट्री, सब मालिक घर में बैठे थे, फैक्ट्री बंद, ये बंद, वो बंद, हमें मौका मिल गया। घर में घुस घुस के सबको मीटिंग की, ऑफिस फैक्ट्री सब बना के सब कर दिया। हमने अगले 2 साल का काम सिर्फ 6 महीने में तैयार किया है, ऑफिस के रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में। दोस्त मैं आपको विजन देना चाहूंगा सिर्फ कि 40 लाख इनकम ये मेरी नहीं है, ये 40 लाख इनकम सिस्टम की देन है। 5 से 7 लाख मेरी महीने की इनकम थी पिछली कंपनी में, नाम था पोएन इंटरनेशनल, जिसको मैं छोड़ा था। छोड़ा क्यों? तब सेटिंग चलती थी, मुझे भिड़ा है सेटिंग वर्ड से। कोई कंपनी में जाओ, अब तुरंत खाप लीडर पहुंच गया तो आपका आईडी कंपनी डायरेक्ट लगा देती है। क्यों भाई, मैं भूखा मर रहा है। एक कंपनी में देखा कि पहला लीडर आया कंपनी डायरेक्ट, दूसरा लीडर ज्वाइन किया कंपनी डायरेक्ट, तीसरा आया कंपनी डायरेक्ट। भाई सब जब कंपनी डायरेक्ट ही जाएंगे तो पहले कीर्तन करने आए क्या वहां पे? ये तो टीम को मिल जाता, कुछ लोग इनकम बन गई होती। हमारे यहाँ लगभग इस समय 80-90 लोग इनकम 1 लाख महीने से ऊपर होगी मुझे लगता है। और उनमें से अच्छी बात क्या है कि जो फ्रेशर, 70% लोग फ्रेशर हैं जिनकी इनकम 1 लाख है। पता है क्यों? ध्यान देना,
एकदम नया आंकड़ा दे रहा हूं, 70% हमारे यहाँ फ्रेशर है जिनकी इनकम 1 लाख बन जाता है, जो कभी नेटवर्किंग नहीं किए हैं या उनकी कभी कमाए नहीं थे वो लोग हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब कोई नई कंपनी आती है तो जो तुरंत खा लोग होते हैं, तोपची लोग तो विश्वास ही नहीं करते रहे, छठी है छठी है छठी, आज भी बोलते हैं लोग, तब छोटी मोटी में तो कुछ नहीं, खत्म हो जाएगी। विश्वास कौन करता है? आप जैसे फ्रेशर लोग, या तो कभी कमाए नहीं या फिर नया नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हैं। अब हमारे यहाँ पे सेटिंग चलती नहीं कि आगे बीच में कोई घुस जाएगा, हेलीकॉप्टर लैंडिंग हमारे यहाँ होती नहीं है। तो जब बेचारे फ्रेशर लोग ट्रस्ट किए पहले 3 साल तक, जब कंपनी बड़ी होने लगी तो धीरे धीरे कुछ तोपची आना शुरू हुए, तो तुरंत खाते। जब वो तोपची आए तो मतलब ये बीच में घुस ही नहीं पाएगा, तो नीचे ही आना पड़ेगा सबसे। वो कंपनी में गए, ऑफिस में गए, सीईओ से मिले, जब उनको प्लेसमेंट नहीं मिला, आईडी नहीं मिली, तो फाइनली आईडी कहां लगी? सबसे नीचे जाके। जब सबसे नीचे जाके आईडी मिली लगी तो उसको ऊपर कौन ज्वाइन किया था? प्रेशर। इनकम किसकी बढ़ेगी? प्रेशर जी। अजय शर्मा जी आए तो सबसे बॉटम में गए, अपने दोनों लोग बिल्ड किया, नतीजा उनको ऊपर कई फसल की इनकम 2 लाख 4 लाख 5 लाख पहुंच गई, क्योंकि लीडर्स थे वो। जब सागर सिन्हा आए तो सबसे नीचे जाके आईडी लगी, उनकी वजह से कई लोग इनकम 2 4 5 लाख बढ़ गई। क्यों? सबसे नीचे आए, बीच में घुसे नहीं थे वो। और आज भी कल दुनिया का कोई लीडर आ जाए ओके लाइफ में, दो सबसे नीचे जाके जीरो से काम शुरू करना पड़ेगा, बीच में घुस नहीं सकता। ध्यान देना इस बात को, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम कंपनियां करती है, मैं तुरंत खा गया बीच में घुसा दो उसको, नहीं बीच में घुसा दो, कंपनी डायरेक्ट ही लगा देती है खुद ही। क्यों डायरेक्ट लगाते हो भाई? दे दो किसी गिफ्ट करो टीम में जो पहले से रखे हैं। सर ये हाँ नहीं चलता। आप एक बात कहो, किसी भी कंपनी में सबसे ज्यादा पैसा कौन बनाएगा? जिसके डायरेक्ट सबसे ज्यादा होंगे। सही हूं मैं? बिल्कुल। हाँ या ना? समझ पा रहे हैं? जिसके डायरेक्ट ज्यादा तेज काम करे वही ज्यादा पैसा कमाएगा। और इंडिया के मैक्सिमम कंपनियों में डायरेक्ट किसके ज्यादा है? खुद कंपनी। ध्यान देना, खुद कंपनी के कोई लीडर आएगा कंपनी डायरेक्ट जोड़ के अपने, तो सबसे ज्यादा डायरेक्ट किसके? कंपनी के। सबसे ज्यादा इनकम किसकी आएगी? मेहनत हम कर रहे हैं। मतलब एक लेडी आई, मैम आई, एकदम फ्रेशर, आप रोज मेहनत करेंगे, 1 ज्वाइनिंग 2 ज्वाइनिंग 400 500 ज्वाइनिंग लाएंगे, वो सब 2 महीने या 1 साल के 500 ज्वाइनिंग कराएंगे। तब एक अखिलेश आकर उनको ऊपर जाकर घुस गया। लोग भैया उनकी क्या गलती थी यार? उनका प्लान में पड़ गया 1 साल बाद आके। मैम इंडिया में हो रहा है, यही रीजन है कि इंडिया में फ्रेशर कोई स्टेट में दिखता ही नहीं है। वही लीडर हर कंपनी में घूम रहा है। भाई फ्रेशर क्यों नहीं आ पाया? सोनम फ्रेशर थी मेरे लिए, कभी नहीं कमा पाई थी, आज 22 लाख की इनकम। मनीष जी फ्रेशर थे, कभी नहीं कमा पाए थे, महीने 13 लाख की इनकम है। मेरे टीम के तो मैक्सिमम दीपा 2 फ्लैट ले चुकी है, एक फ्लैट में रहती है, फ्लैट में 15-16 हजार भाड़ा आ रहा है उसका। फ्रेशर थी, कभी नौकरी करती थी, महीने 6 लाख 7 लाख की इनकम। लेडीजों की बात करूं मैं आपको, प्रीति सिंह कभी नहीं कमाई, इनकम कितनी 7 लाख 8 लाख महीने की इनकम। मैक्सिमम लोग ऐसे जो कभी कमाई नहीं पाए या फ्रेशर थे, उनकी इनकम 2 लाख 4 लाख 5 लाख 7 लाख 8 लाख। अब है जी एचडीएफसी बैंक में मैनेजर, यहाँ पे कितना 2.5-3 लाख महीने की इनकम। वह मेरा कनेक्शन ये है कि जो भी मैक्सिमम अर्नर है, 2-4 को छोड़ दूं, मैं अपने को छोड़ देता हूँ सिर्फ, है ना, अपने 2-4 को छोड़ दूं तो मैक्सिमम लोग जो हमारे अर्निंग कर रहे थे, दे आर फ्रेशर्स, नए हैं। कि नया कमा सकता है तो विजन, जिसके पास ये वीडियो जाएगी सोच रहा है एडमिट के लिए, ये तो नया कमा सकता है दो, तो आप लीडर हो ना, आप आगे यहाँ क्या कर सकते हो जरा सोच देखना। क्योंकि एक बात तो पक्का आएगा, कोई बॉटम नहीं जाने वाला है। तो मैं अपने शब्दों को दोस्तों ये बोलते हुए खत्म करूंगा और होस्ट बनाना चाहूंगा कि आज आप स्वच्छंद हैं, आज आप खुले हैं, जिस कंपनी में जाए उस कंपनी में जा सकते हैं। लेकिन दोस्त आपका डिसीजन, आपके कंपनी, आपका डिसीजन आपके परिवार का फ्यूचर तय करने वाला है। आप खानदान बदलने वाले हैं। आपकी हजारों पीढ़ी बीत चुकी है, आपकी सैकड़ों पीढ़ी बीत चुकी है, तब आप यहाँ बैठे हैं। अभी कई हजार पीढ़ियां रही होंगी ना, दादा परदादा कौन कौन, तब जाकर आप यहाँ बैठे हुए हैं। यदि कई हजार पीढ़ी ने प्रयास किया कि आप रिच हो जाओ, अमीर हो जाओ, आज तक नहीं हो पाए, हम यहाँ बैठे अभी भी। और ये जिम्मेदारी आप आपके कंधों पे है। और यदि इसको इमोशनल लेके जाएंगे ना कि मेरी कमी, तो हो गया कांड आपके साथ में। अब वो टाइम है कि जो पीछे गलतियां हुई उसको खत्म करें, जो पीछे गलतियां उसको खत्म करें। आज हम ब्रेन लगाएं, आज हम लॉजिकल ब्रेन का इस्तेमाल करें कि वाकई में जब हम धंधा करने आ रहे हैं, बिजनेस करने आ रहे हैं, तो कौन ऐसा इंसान होगा जो 1 रुपए की सामान बेच कर 2 रुपए मिलने वाला 1 रुपए सामान का ठगी कमाना चाहेगा? आप बताओ, आपको सोचना पड़ेगा। ओके लाइफ अभी इतिहास रचने वाली है। हमारी कंपनी के सीईओ ने क्या बोला कि 2022 में इंडिया का सफल अर्नर हम हमारे होंगे। तो इंडिया में सफल अर्नर है कौन? अभी पहले 2 लोग हैं जिनकी 1 लाख करोड़ के आसपास इनकम आती है, वो भी रेगुलर नहीं आती। जब 1 करोड़ इंडिया का हाईएस्ट है, उनकी तैयारी 2022 को बोले हैं, सिर्फ उनकी तैयारी 2021 की है।
2021 खत्म होता तो उनकी तैयारी का मेरे को इनकम 2-4 लोग का लेके जाएंगे, 1-2 लोग, कम से कम 3-4 लोग 5 लोग का प्लान करके बैठे होंगे। आप समझ सकते हो यार कि एक कंपनी प्लान करके बैठी है 5 करोड़ की जब इनकम आपकी महीने की पार करती है तब जाके टॉप 10 में आ पाएंगे 5 करोड़ 6 करोड़ की। अगला बंदा 2025 में 5 करोड़ 6 करोड़ महीने की इनकम कम से कम 5 लोग 10 लोग का प्लान करके बैठा हुआ है। 2023 में बोलते हैं टॉप 100 में हमारे अर्नर आएंगे। टॉप 100 में कंपनी नहीं, टॉप 100 में कौन आएगा? अर्नर आएंगे। तो उन्होंने 2023 के लिए प्लान कर रखा है कि यदि आपकी इनकम 2 करोड़ पार नहीं करती, 2 करोड़ 2.5 करोड़ महीने, तो आप टॉप 100 में नहीं आ पाएंगे। यानी कि 2023 में हमारी कंपनी 2 करोड़ 2.5 करोड़ महीने की इनकम लीडर का प्लान लेकर बैठी हुई है। क्या हवाबाजी हो रही है? कैसे बोल के निकल जाएगा कोई कंपनी का सीईओ है, आम आदमी नहीं भाई साहब। उनको पता है क्या हमें लगना है, क्या हमें जाना है, कितना एम्प्लॉय कितना कंट्री लगेगा। मेरा कहने मतलब क्या हुआ, वो पूरी जब तैयारी हो गई तब जाके प्लानिंग की गई कि अब हम 2023 में ये रिकॉर्ड ब्रेक करने को तैयार है, राइट। तो मेरा आपसे कहना यह कि 5.5 लाख ज्वाइनिंग में हम 40-40 लाख का जो पेड़ उठा रहे हैं, जिस दिन से 25 लाख की टीम होगी तो आप छोड़ो, आपको भूल जाते हैं आज के 6 महीने बाद जिसको आप ज्वाइन कराओगे उसकी इनकम कहां जा सकती है। यदि 5.5 लाख में 40 लाख का पेड़ उड़ा सकता है 5.5 लाख से लोगों में, तो जब ये कंपनी 25 लाख की होगी, मैं कह रहा हूं आज के 6 महीने बाद जिसको आप ज्वाइन कराओगे वो हम कहते चलो 8-9 लाख का ज्वाइन करेगा, तो उस व्यक्ति की इनकम आप जब 25 लाख पे क्या होगी, आपको तो होगी, आपको भूल जाता है, बहुत अच्छे पोजीशन में ज्वाइन करो कंपनी को, क्या हो सकती है। आप इतिहास बदलते हुए देखने वाले हो। तो 2004 में वो कंपनी आई थी तो किसी ने उसको इज्जत रिस्पेक्ट नहीं दिया था, ये बेकार है, ये है, खत्म हो जाएगी, वो खत्म कर देंगे, खत्म हो गई और रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। कितने लोग चाहते हैं कि आज मैं वैसी कंपनी ज्वाइन करूं, कितने लोग वो चाहते हैं कि कोई ऐसी कंपनी में ज्वाइन करने का मौका मिले कि वैसी कंपनी कल भविष्य में बड़ी हो जाए मैं ज्वाइन कर लूं, लेकिन आपको विजन तो होनी चाहिए। हर दशक में दोस्त एक कंपनी बड़ी होती है, ध्यान देना, हर दशक में। इंडिया में 25-26 साल का इतिहास ब्रोकिंग का है और इंडिया में 4 ही कंपनियां से बड़ी है भारत में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में 4 कंपनियां। वो चारों कंपनी कब आई? एक 2005 में आई, एक 2001 में आई 6 साल बाद, एक आई फिर 2004 में 3 साल बाद, फिर एक आई 2008 में, कितने साल बाद? 2004-2008 4 साल बाद, फिर एक 2016 में आई है। पहले ओके लाइफ किया, जिसे पूरी तरह से नाक में दम कर रखा, कर नहीं रखा। लोगों को ऐसा लगता है जैसे फेसबुक बोलते हैं कि अब हम लोग लूट बंद करेंगे, 4 गालियां आ जाती हैं दूसरे की, तो भाई फिर तुझे मिर्ची क्यों लगी? हमने कहा लूट बंद करेंगे, तुम लूट रहे हो क्या? पहले बताओ। सोचो ऐसी बातें, ऐसी चीजें मार्केट में, मैं क्या बताऊं। मैं आपको दोस्तों बोला दूं कि हलचल है आजू के लाइफ की। प्लान कॉपी हो रहा है, प्रोडक्ट कॉपी हो रहा है, रेट कॉपी हो रहा है, यहां तक कि लोगों की स्पीच कॉपी हो रही है, रेट कॉपी छोड़ो बिजनेस वैल्यू तक कॉपी हो रहा है। और जब कॉपी किसका होता है? जो अचीवर होता है, जो विनर होता है, जो ट्रेंड में होता है। कॉपी किसकी होती है? अरे तेरे नाम बाद कब कॉपी हुई थी? जब तेरे नाम आई थी ट्रेंड में, ये गाड़ी कब कॉपी हुई? विराट कोहली। जो ट्रेंड में होता है ना वो कॉपी की जाती है। यदि आप ध्यान से देखो, ये आपकी करंट कंपनी, आपकी पड़ोसी कंपनी यदि ओके लाइफ कुछ भी कॉपी कर रही हो तो ट्रेंड में कौन है? तो ट्रेंड में साथ रहो दोस्त। ट्रेंड में होंगे तो ट्रेंडिंग होगी आपकी फैमिली, ट्रेंड में नहीं रहेंगे तो आपकी मेहनत बढ़ जाएगी कई गुना ज्यादा। थैंक यू सो मच।